आगमन का पहला सप्ताह शुक्रवार। पहला पाठ इसायाह का ग्रंथ, अध्याय 29, पद संख्या 17 से 24। थोड़ी ही समय बाद लोबानोन फल वाटिका में बदल जाएगा और फल वाटिका जंगल बन जाएगी। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे अधिक दरिद्र हैं, वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा। घमंडियों का अस्तित्व मिटेगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं, जो कचहरी के न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते और बेईमानी से धर्मियों को अधिकारों से वंचित करते हैं। इसलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर, इब्राहिम का उद्धार करता यह कहता है, अब से याकूब को फिर कभी निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा, क्योंकि वह देखेगा कि मैंने उसके बीच उसकी संतति के साथ क्या किया है, और वह मेरा नाम धन्य कहेगा। लोग याकूब के परम पावन प्रभु को धन्य कहेंगे और इस्राएल के ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। भटकने वालों में सद्बुद्धि। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 27 से 31। ईसा वहाँ से आगे बढ़े और दो अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। जब ईसा घर पहुँचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गईं, और ईसा ने यह कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी, सावधान, यह बात कोई न जानने पाए। परंतु घर से निकलने पर उन्होंने उस पूरे इलाके में ईसा का नाम फैला दिया। मनन चिंतन। आगमन काल हमें ईश्वर के हमारे बीच आकार निवास बनाने की घटना की याद दिलाता है। ईश्वर ही हमारे लिए नई आशा और नवजीवन का स्रोत है। जब ईश्वर हमारे बीच निवास करता है तो वह हमारे पापों और कमजोरियों को अपने ऊपर ले लेता है। अक्सर हम अपने बीच में ईश्वर की उपस्थिति को नहीं पहचान पाते और अपने जीवन में ईश्वर की भूमिका को अनदेखा कर देते हैं। हम जानबूझकर ईश्वर की भलाई और उदारता के प्रति अपनी आंखें मूंद लेते हैं। आज के सुसमाचार में हम दो लोगों को देखते जो अपने अंधेपन से मुक्ति चाहते थे। जब उन्हें अपने अंधेपन से मुक्ति मिल जाती है और वे चंगे हो जाते हैं, तो प्रभु यीशु उनकी चंगाई का श्रेय उनके अपने विश्वास को ही देते हैं। उनके विश्वास के कारण ही उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने अपने आसपास ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया। विश्वास का मतलब है कि हम अपने चारों ओर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें और उसी के अनुसार अपना जीवन जिएं। जिस व्यक्ति के हृदय में विश्वास नहीं होता, वो ईश्वर के कार्यों के प्रति और अपने जीवन में ईश्वर सक्रियता के प्रति अंधा हो जाता है। विशेष तैयारी का समय एक अवसर के रूप में दिया गया है, ताकि हम अपने विश्वास को फिर से प्रज्वलित करें और प्रभु यीशु से अपने अंधेपन के लिए चंगाई मांगें, ताकि हम न केवल अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को पहचान सकें, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उसे महसूस कर सकें। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु दो दृष्टिहीनों को चंगा करते हैं। मत्ती अध्याय 20 पद संख्या 29 से 34 में हम दो दृष्टिहीनों की चंगाई का समान विवरण पाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में सुसमाचार लेखक कहता है कि ये अंधे लोग दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर बोलकर चिल्ला रहे थे। प्रभु यीशु को जब वे दाऊद का पुत्र कहते हैं, तब यह स्पष्ट है कि वे उन्हें मसीह मानते हैं। यहाँ इन अंधों की तुलना हम यहूदी नेताओं से कर सकते हैं। यहूदी नेता अंधे नहीं थे, वे अच्छी तरह देख सकते थे, फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु को नहीं पहचाना। लेकिन ये अंधे जिन्होंने यीशु को नहीं देखा था, उनके बारे सिर्फ दूसरों से सुना था, यीशु को मसीह के रूप में पहचानने लगते हैं। हम अपनी तुलना भी इन दो अंधों से कर सकते हैं। सुसमाचार कहता है कि उन्हें चंगाई प्रदान करने के बाद प्रभु यीशु ने इन दो अंधों को
कड़ी चेतावनी दी थी कि वे इस विषय में किसी को कुछ न बताएं, परंतु उन्होंने पूरे इलाके में यीशु का नाम फैला दिया। दूसरी ओर यीशु चाहते हैं कि हम प्रभु के सुसमाचार की घोषणा हर समय और हर जगह करें। फिर भी हम अपने दैनिक जीवन में प्रभु यीशु के संदेश को घोषित करने और उनका नाम लेने में भी संकोच करते हैं। आमीन।